पहला सवाल वही जो हमारा हैशटैग है इंडिया का डीएनए, क्या कहता है सर इंडिया का डीएनए आपके हिसाब से? इंडिया का डीएनए कहते हैं कि हम सब एक हैं। मतलब मैं अगर ये समझूं कि 2014 में ब्रांड मोदी लहर और 2019 में राष्ट्रवाद की लहर। नहीं, 2014 में भी ब्रांड मोदी नहीं था, ये तो आप अखबार वालों ने बना दी। और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूं। मैं भी कैंडिडली जवाब ही जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूं सर। मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूं, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के जमाने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको मानना चाहिए। और जो तथ्यों पर आधारित बातें हैं, भले पार्टी के कई लोगों को पसंद ना आए, परंतु वो पार्टी का विरोध नहीं होता है। मैं तो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा हूँ, रोज घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ। तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चपलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा। ये डर है आप लोगों के दिमाग में। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? आप बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा। आदमी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूंगा तो। मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूंगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूंगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी। वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों? तुम क्या जेटली का चमचा हो? मोदी सरकार का प्रचार, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है चौकीदार। मैं चौकीदार नहीं हो सकता। चौकीदार का काम है कि किसी को चोरी करने से रोकना। और मैंने कहा कि ब्राह्मण होता है ज्ञानी और त्यागी। जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता हमारे देश में, होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया गीता में। पता नहीं अब गीता पढ़ते हैं कि नहीं। मतलब कोई ब्राह्मण अगर है वो चौकीदार नहीं हो सकता? नहीं, फिर वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, वो फिर चौकीदार हो जाता है। दोनों नहीं हो सकते हैं। ये मेरे को पता है, ये कंट्रोवर्सी, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है कि कोई ब्राह्मण चौकीदार दोबारा शुरू कर दिया। अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जन्म से नहीं होता है। ये जो जाति चल रही है वो तो जाति और वर्ण में फर्क है, वो भी नहीं आप जानते हैं। यही प्रॉब्लम है। ये आपका पश्चिमीकरण बहुत हो गया है, थोड़ा भारतीयकरण करो अपने का। सबसे पहले असद ओवैसी क्या सोच रहे हैं, जो उनका बयान है। असद ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में शामिल होना उनके संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन होगा। कैसे, ये बता दीजिए कैसे?
प्रधानमंत्री का और उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं होता। क्या प्रधानमंत्री की सरकार का, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कोई मजहब है? नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संविधान में यह कहा गया कि भारत का कोई मजहब नहीं होगा, भारत तमाम मजाहिब को मानेगा, उनको भी भारत मानेगा जो खुदा को, अल्लाह को नहीं मानते। तो प्रधानमंत्री ने संविधान पर ओथ लिया है और संविधान में लिखा गया है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि मैं 500 के 1000 की नोट बंद कर दिया तो सेकुलरिज्म को भी बंद कर दूंगा। नहीं, जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा, सेकुलरिज्म इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा रहेगा। अगर प्रधानमंत्री जाना चाहते हैं तो वो ये कह दें देश को कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं, इससे कोई उनको रोक नहीं सकता क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उनके कैबिनेट के मंत्रियों को है। और वो कह दें कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं और इसका कोई लाइव टेलीकास्ट टीवी पर ना हो, किसी को आपत्ति नहीं होगी। ओवैसी साहब, आपकी आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने पर आपकी आपत्ति है, शिलान्यास से तो आप खुश है ना? आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, शिलान्यास होने जा रहा है, उससे तो आप खुश है ना? शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है राम मंदिर का, उससे तो खुश है ना? हमने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है। यकीनन ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है, इसके बाद तो कोई अपील नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मगर यहां पर मैं ये कहना जरूरी समझता हूं कि एडीएम जबलपुर का जब केस आया था, यही सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर का केस दिया था और 40 साल बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडीएम जबलपुर गलत था। इसी सुप्रीम कोर्ट के एक मायनाज बड़े काबिल जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। यह भी बात बिल्कुल सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट शिलान्यास की इजाजत नहीं देता और जो लोग सुप्रीम कोर्ट से वादा किए थे कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया, झूठ कहकर शिलान्यास जो परमिशन मिला था सुप्रीम कोर्ट से, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर वहां पर 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या आज वहां पर फंक्शन होता? हमारा मानना यह है कि 23 दिसंबर की रात में चोरों की तरह बुजदिली में आकर वहां पर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई और उस वक्त के कलेक्टर के नायर ने अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया, मस्जिद को खुफल डाल दिया, वहां पर हिंदू पूजा शुरू की और यही के नायर बाद में जनसंघ का एमपी बन गया। नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में जा रहे हैं तो उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री करतारपुर भी गए थे, करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। जब मत्था टेका था उन्होंने बेर साहिब गुरुद्वारा में, तब संविधान खतरे में नहीं आया। अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद गए थे 16 अगस्त 2015, तब संविधान खतरे में नहीं आया था। इंदौर की सैफी मस्जिद गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मस्जिद जाते हैं तब नहीं खतरे में आता। कोलंबो की चर्च गए थे, शाम को तिरुपति मंदिर भी गए थे, सिंगापुर की चिलिया मस्जिद गए थे, इंडोनेशिया की मस्जिद गए थे, करतारपुर गए थे, तब संविधान खतरे में नहीं आता। सर, प्रधानमंत्री तो हर जगह जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, खतरा मंदिर से ही। करतारपुर भी तो गए थे ना ओवैसी साहब। मेरा मानना यह है कि भारत देश का कोई मजहब नहीं है। भारत के देश में किसी की भी सरकार होगी, वो सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। और मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को किसी भी मजहब के मामलात में, रिलीजियस रिचुअल्स में ना इन्वॉल्व होना है, ना उसको सपोर्ट करना है, ना पैसे देना है। अब सवाल उठता है कि इफ्तार पार्टी। अरे भाई, क्या भारत का मुसलमान कोई इफ्तार पार्टी का मोहताज है? अरे थूकते हम इसी इफ्तार पार्टी पर। अगर मैं 17-18 घंटे रोजा रहता हूं तो क्या मैं आपकी इफ्तार पार्टी का मोहताज हूं? नहीं, मैं अल्लाह का मोहताज था और रहूंगा। मैं इसलिए रोजा रखता हूं क्योंकि अल्लाह ने कहा कि शुक्र अदा करो और उन लोगों का ख्याल करो भूखे प्यासे रहकर जो भूख से तड़पते हैं। तो इफ्तार पार्टी बंद करिए ना। हर रिलीजियस फंक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मैंने सवाल आपसे करतारपुर को लेकर पूछा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के समय भी बेर साहिब गुरुद्वारा गए थे, अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद भी गए थे, तब संविधान खतरे में नहीं आया था। सवाल मेरा ये है, सवाल टालिए मत ना ओवैसी साहब। मोदी जी जब करतारपुर गए थे तो कहां गए थे? पाकिस्तान के करतारपुर में, वहां पर गुरु नानक की जो बर्थ प्लेस है उसको खोल दिया गया। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया? मोदी जी जब फॉरेन
टूर पर जाते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री बनकर जाते हैं। मोदी जी बुद्धिस्ट टेम्पल में भी गए, मोदी जी वहां पर नेपाल की मशहूर मंदिर में गए, मोदी जी यूएई के मंदिर के इनॉग्रेशन में गए, मोदी जी यूएई की मशहूर मस्जिद में भी गए। तो प्रधानमंत्री हैं वो। ये बाबरी मस्जिद का ये जो मसला है, ये पिछले कई सालों से इस मसले की वजह से भारत में मासूम लोगों की जानें गई। क्या मोदी जी इनकार कर सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने ही इस राम जन्मस्थान के मसले को उठाया? 1966 में विश्व हिंदू परिषद बनी गई। क्या उससे पहले यह मसला था? नहीं था। क्या पालमपुर के रेजोल्यूशन से पहले राम जन्मभूमि का मसला था? नहीं था। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आज जिन लोगों पर बाबरी मस्जिद की शहादत का, डेमोलिशन का क्रिमिनल केस चल रहा है, आप उनको दावत दे रहे हैं। सर, मेरे को आप ये नहीं समझ आ रहा। जख्मों पर मरहम आप नहीं ओवैसी बल्कि साहब, और जख्म ओवैसी को साहब, गहरा कर रहे हैं आप। सोमनाथ मंदिर का ना सिर्फ विरोध किया, बल्कि वो सोमनाथ मंदिर नहीं गए जो नेहरू की तरफ से किया। तो आप नेहरू वाली सोच के साथ हैं। जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का ना सिर्फ विरोध किया, बल्कि वो नहीं गए, तो वो सेकुलर है। या तो आप नेहरू वाली सोच के साथ हैं। ओवैसी साहब, आप सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे, आप क्यों नहीं जी टीवी उस बात को चलाता कि महात्मा गांधी ने के एम मुंशी को क्या कहा था? चलाइए ना। महात्मा गांधी ने के एम मुंशी को क्या था? चलाइए। मैं किसी सोच के साथ नहीं हूं, मैं संविधान के साथ था और संविधान के साथ रहूंगा। और जो संविधान की बात करते हैं उसका बेसिक तकाजा यह है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है, इस देश का कोई मजहब नहीं रहेगा। यह देश सब मजहब को मानता है और जो भी इस देश का प्रधानमंत्री होगा, जो भी इस देश का चीफ मिनिस्टर होगा, वो किसी एक मजहब का जरूर हो सकता है, मगर वो अपने मजहब को, अपने रिलीजियस बिलीफ को पूरे देश पर इंपोज नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है। देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, सीने के अंदर बड़ा दिल होना चाहिए। जो कुछ नरेंद्र मोदी करते हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। से इस वीडियो को लाइका करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचू के नीचू कमेंटा करो मियाँ।